इस तरह से इस तरह की ज्ञान आपसे छूट न जाए, ये सारी चीजें आपको पूरी जिंदगी भर काम आएंगी इंजीनियरिंग लेवल तक की। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। इस टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे बेलन का आयतन, वो भी ब्रीथ से संबंध होते हुए। मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि ब्रीथ आपको कभी बेलन में छोड़ेगा नहीं, अगर छोड़ दिए तो आपका साथ छोड़ देगा। वो गाना याद है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वाली बात है। यानी ब्रीथ जो है ना, वो कभी जिंदगी में आपको बेलन के साथ छोड़ने वाला नहीं है। फिर इस टॉपिक में हम लोग आज देखते हैं बेलन का आयतन। तन तना तन तन, बेलन का आयतन। एक्चुअल में आयतन क्या होता है? सबसे फर्स्ट तो ये टॉपिक है आयतन। ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, घन घनाभ में आयतन आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयतन का मतलब जो जितना जगह घेरे उसे उसका आयतन बोलते हैं। जो जिस शेप में हो उससे मतलब नहीं है, जितना जगह घेरे। वायुमंडल में जो एयर है, हमारे क्लासरूम में जो एयर है, वो अपना एयर जितना जगह घेर रखा है उसे उसका आयतन बोलेंगे। ठीक है, ये पेन में जितनी स्याहियां घेर रखी है वो उसका आयतन होता है। ग्लास में जितना पानी भर दीजिए, अगर ग्लास फुल हो गया, अगर फुल हो या जितना भी हो, जितना जगह घेरे उसे उसका आयतन बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन का आयतन, मतलब बेलन द्वारा कितना आयतन लिया गया। जैसे, कैसे? तो जैसे ये एक पेज है, इससे हम लोग एक बेलन का निर्माण करते हैं। कैसे? तो इसके एक्सिस को एक फोल्ड करके मोड़ के एक बेलन का रूप दे दिए। दिखा बेलन का आयतन। अब क्या है, एक्चुअल में इसके अंदर जितना जगह घेर रखा है उसे उसका क्या बोलते हैं? आयतन। तो बेलन का आयतन। फिर से वही बात, सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, ये तो कभी नहीं छोड़ेगा। ये हो गया बेलन। एक वृत्त से दूसरे वृत्त को घेर रखा है ऐसे, एक वृत्त, इसके ऊपर दूसरा वृत्त, मान लो ये। तो ये क्या होगा, इसके अंदर जितना घेर रखा है वही समझ लो कि बेलन है। अब कैसे है इसको ध्यान से देखो। जैसे हम लोग ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, उसी तरह से बेलन से हम लोग उसका आयतन निकालेंगे। देखते हैं वृत्त का, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर देखा जाए तो इन दोनों वृत्त के बीच में, किन दोनों के, अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कितने वृत्त है? तो अनंत। अगर इसको पार्ट बाय पार्ट किया जाए, पार्ट बाय पार्ट जितना किया जाए वो क्या है? अनंत है। जैसे यहां पे एक वृत्त हो गया, यहां पे एक वृत्त हो गया, इसी तरह से अनंत है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों वृत्त के बीच में कितना डिस्टेंस है? h1। इन दोनों के बीच में h2। इसी तरह से अगर प्लस करते चले, डॉट 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 डॉट, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी? क्या hn हो जाएगी? क्या होगी? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारा, हम उसको गिन नहीं सकते। इनके बीच में इतना वृत्त है। नहीं, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप एक खीरा पकड़िए, खीरा देखते हैं, उसको आप कट कीजिए, एक पतली सी स्ट्रिप, एक वृत्त निकल के आएगी। फिर उसको कट कीजिए, एक वृत्त निकल के आएगी। फिर उसको कट कीजिए, एक वृत्त निकल के आएगी।
ठीक है, ये सारे ब्रीथ को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो खीरा किस तरह का दिखता है? बेलन तरह का दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। समझ लो वही चीज है। मान लो कि ये खीरा हो गया, इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं तो कुछ कुछ काट कर, तो हमको एक इस तरह का खीरा दिखेगा क्या? थोड़ा सा यहां से काटें, ऐसे दिखेगा। फिर इस वाले भाग को काटें, ऐसे दिखेगा। फिर फिर इस वाले भाग को काटें, ऐसे दिखेगा। इस तरह से काटते चले स्लाइसली, तो क्या हमको एक पतली पतली ब्रीथ दिखती चली जाएगी। और उस सारे ब्रीथ को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो क्या दिखेगा? बेलन। अगर नहीं समझ में आया तो इस चित्र को देखो, जो मैं खीरे को काट के दिखाया। दिखा घूसा कि ब्रीथ से बेलन कैसे बना। इस खीरे को ही समझ लो क्या? बेलन। और इस स्लाइस को समझ लो क्या? स्लाइस मतलब पतली पतली जो काटी गई वो ब्रीथ। कैसे कट के वो ब्रीथ बना है, और उस सारे ब्रीथ को जोड़ दिया गया तो क्या बना है? एक बेलन। ठीक उसी तरह से H1 H2 गलती से स्थिरी करते हुए N तक चला गया। तो इन सबों को देखते हुए अगर देखा जाए तो कुल ऊंचाई बराबर H1 प्लस H2 प्लस प्लस HN तक होगा। अगर इन सबको एक साथ एज्यूम किया जाए, मान लिया जाए, तो क्या H1 H2 प्लस HN तक की वैल्यू H हो जाएगी क्या? होगी। जो खीरा में दिख रहा है H1 H2 स्थिर करके, जो इस बेलन में भी दिख रहा है H1 H2 स्थिर करके दिखा। अब इसको अगर एक ब्रीथ का क्षेत्रफल, अब क्या है, खीरे के एक स्लाइस को देखो, ब्रीथ दिख रहा है और ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर कौन सा कर, अगर इन सारे ब्रीथ को मिला दिया जाए तो एक हमारा क्या बनता है? बेलन। कितने ऊंचाई की? तो H ऊंचाई की। बेलन का आयतन बराबर ब्रीथ का क्षेत्रफल इंटू का H। कहां से H आया? तो H1 प्लस H2 H3 तक। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट H। आप पाई कभी भी गलती से मत लिख दीजिएगा, गलती से क्या? तो वेक्टर ये कभी मत लिखिएगा, ये क्या है? गलत है। आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर H। कहां से आया आपने देखा? कभी आपने क्वेश्चन में, कभी जिंदगी का मैं बात बोल रहा हूं, पीछे से लेकर आज तक, कभी आपने कभी जिंदगी में 2 इंटू एक्स स्क्वायर देखा है क्या? नहीं देखा होगा। 2x स्क्वायर देखा होगा, 3x स्क्वायर देखा होगा, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर कभी नहीं देखा होगा। चलिए, हम लोग ने इस टॉपिक में देखा कि बेलन का आयतन ब्रीथ से कैसे निकला, बड़ी डिटेल्स में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, इसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन पूरी डिटेल्स में हमने पढ़ा बेलन का आयतन ब्रीथ से कैसे निकला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि इस तरह की ज्ञान आपसे छूट न जाए। ये सारी चीजें आपको पूरी जिंदगी भर काम आएंगी, इंजीनियरिंग लेवल तक भी। धन्यवाद।